साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको जो अपनी आईपीआर और अपार्स हैं वो सभी ऑनलाइन स्पैरो पोर्टल पर फाइल करनी है। तो काफ़ी सारे साथियों का मेरे पास मैसेज आया था कि उनकी क्वेरीज थी कि हम जैसे श्रीनगर में पोस्टेड हैं या कहीं दूर हैं, या फिर कभी कभी मोबाइल का कोई नेटवर्क का इशू होता है तो हमारे मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता। तो उस केस में हम क्या करें, हम अपनी आईपीआर कैसे भरें। जैसे कोई साथी यहाँ पोस्टेड है अभी NWR में, सपोज करो चंडीगढ़ पोस्टेड है, उसका श्रीनगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो वहाँ पे वो वाली सिम काम नहीं करती, वहाँ पे आपको पोस्टपेड सिम अलग से लेनी पड़ती है। तो जो उसकी पहले वाली सिम, जो मोबाइल नंबर अटैच था स्पैरो पे, अब वो काम नहीं कर रहा तो उसका ओटीपी नहीं आएगा, वहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा, तो फिर वो अपनी आईपीआर भर नहीं पाएगा। तो इस टाइप के जो इश्यूज हैं उनके लिए एक सॉल्यूशन है मोबाइल टोकन। तो वो क्या होगा, उसमें ना एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी, और उस पे आपको ना एक बार इंस्टॉल करने के बाद और ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको फिर कभी भी ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोबाइल से। ठीक है ना, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और वहीं से आप अपना लॉगिन कर पाओगे, उसके अंदर ही ओटीपी आएगा। बस नेट की सुविधा होनी चाहिए, और नेट की सुविधा तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में हो तो वहाँ होगी ही। ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि पता नहीं आज कल कब किसका ट्रांसफ़र कहाँ हो जाए या फिर कोई सिम गुम हो जाए। ठीक है ना, तो मेरी तो आप सभी को यही एक एडवाइस होगी कि प्लीज़ ये अपने मोबाइल में ये चीज़ ज़रूर इंस्टॉल कर लें। ये दो एप्लीकेशंस हैं, फिर आप अपने मोबाइल ओटीपी पे कभी भी डिपेंड नहीं रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले देखो, इसमें मैंने ना ये जो वो आपको बताया, जैसे कि लॉगिन है विदाउट नेटवर्क, कोई इशू है, या फिर ओटीपी नहीं आ रहा किसी भी कारणवश। ठीक है ना, या फिर हिल एरिया पे आप लोग पोस्टेड हो, या फिर रिमोट एरिया पे हो कहीं, ठीक है ना, जहाँ लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। ठीक है ना, कैसे आप बिना मोबाइल ओटीपी के लॉगिन कर सकते हैं। ये किस किस प्लेटफॉर्म के लिए आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपको सक्सेस पर लॉगिन करना है वहाँ भी, अगर आप वेब वीपीएन, सक्सेस या वेब वीपीएन एक ही है, और या परिचय पर अगर आपको लॉगिन करना है, जी हाँ, परिचय या स्पैरो पोर्टल पर, तो भी, और ई ऑफिस, जैसा आपको पता है काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिस में ई ऑफिस लागू हो चुका है, और जिसमें नहीं है वहाँ भी लागू होने वाला है, तो वहाँ भी आपको मोबाइल ओटीपी की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहे थे सभी साथी, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता, डिले इन अर्जेंट ऑफिशियल वर्क, आपका डिले होता। जैसे अगर कोई ई ऑफिस पे काम कर रहा है और उसको बार बार मोबाइल ओटीपी नहीं आ रहा है या डिले हो रहा है, तो उसका काम भी हैम्पर होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन यही है, मोबाइल टोकन ऑथेंटिकेशन। जी हाँ, आप अपने मोबाइल के अंदर जो टोकन होता है उसके थ्रू ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें लॉगिन होएगा विदाउट एसएमएस ओटीपी, और ये सिक्योर भी है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। हाँ जी हाँ, सबसे अच्छी बात ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और ये मल्टीपल पोर्टल्स को सपोर्ट करता है। व्हाट इज मोबाइल टोकन ऑथेंटिकेशन? ये ऐप बेस्ड सिक्योर ऑथेंटिकेशन है। इसमें एक ऐप होगी, वो आपको इंस्टॉल करनी होगी, वो आपके ऐप स्टोर में मिल जाएगी, और जनरेट्स टाइम बेस्ड सिक्योरिटी कोड। ये टाइम बेस्ड सिक्योरिटी कोड जनरेट करता है, मीन्स हर 30 सेकंड में आपका कोड जो है वो चेंज हो जाएगा। नो डिपेंडेंसी ऑन मोबाइल नेटवर्क, फास्टर एंड रिलायबल लॉगिन। इस इन स्टेप्स को, इस ऐप को अपने इसके साथ कनेक्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है, सबसे पहले आपके पास ऑफिशियल एनआईसी ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है ना, एक स्मार्टफोन होना चाहिए, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो, ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है ना, क्योंकि एंड्रॉयड आईफोन दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए ऐप स्टोर में ये ऐप्स हैं। इंटरनेट फॉर वन टाइम एक्टिवेशन, जी हाँ, इंटरनेट की सुविधा भी जरूरी है। असेस टू परिचय एंड सक्सेस, आप
परिचय और सक्सेस पर लॉगिन कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपकी आईडी अभी भी बनी है और वो लिंक नहीं हुई है आपकी आईडी परिचय और सक्सेस पोर्टल पर। जी नहीं, वहाँ पे आप अगर लॉगिन कर पा रहे हैं तो ही आप ऑथेंटिकेट मोबाइल टोकन ऑथेंटिकेट एक्टिवेट कर पाएंगे। अगर सपोज करो आप सक्सेस पे लॉगिन कर पा रहे हो, ठीक है ना, काफ़ी सारे साथियों का ना सक्सेस पे तो लॉगिन हो जाता है, लेकिन जब सॉरी परिचय पे लॉगिन हो जाता है, परिचय पे तो लॉगिन हो जाता है, लेकिन जब सक्सेस पर लॉगिन करते हैं तो ऑथेंटिकेशन फेल का एरर आती है, तो वो किसी और की आईडी या क्रेडेंशियल यूज करके तब लॉगिन करते हैं। तो उनका सिर्फ परिचय का जो ओटीपी है वो मोबाइल से जो मोबाइल ऐप है उससे कनेक्ट हो जाएगा, एसेस हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा। सक्सेस वाला नहीं हो पाएगा। सक्सेस वाला तभी होएगा जब आप सक्सेस से सक्सेसफुली लॉगिन कर पाएंगे। ये आगे वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपन प्ले स्टोर, जो भी आपका मोबाइल है उसका आप प्ले स्टोर खोलिए और उस पर सर्च कीजिए एनआईसी मोबाइल टोकन और ई प्रमाण ऑथेंटिकेटर, ठीक है ना, और आप इंस्टॉल कर लीजिए ऐप को। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ समझ में नहीं भी आया होगा तो नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है ना। स्टेप 1, डाउनलोड द ऐप, ठीक है। ऐप के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, आप गूगल या फिर आपका जो भी एप्पल का जो प्ले स्टोर है उस पर जाइए और उस पर टाइप कीजिए परिचय ऑथेंटिकेटर। जब आप ऊपर परिचय ऑथेंटिकेटर टाइप करके सर्च करेंगे तो नीचे ये वाली एप्लीकेशन खुल के आएगी, ये वाली, ठीक है। यहाँ ये जैसे मैंने इंस्टॉल कर दी इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, वरना यहाँ इंस्टॉल और गेट इनमें से एक ऑप्शन आएगा। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो कुछ परमिशंस मांगेंगे आपसे, जैसे कॉन्टैक्ट्स का या फिर कैमरा की एसेस का, तो वो आपको यस कर देंगे। स्टेप 2, जब आप एप्लीकेशन को सक्सेसफुली लॉगिन कर लोगे तो उसके बाद क्या स्टेप है, उसके बाद आपको अपना परिचय लॉगिन करना पड़ेगा, परिचय पोर्टल। सबसे पहले आपको विजिट करना होगा, गूगल पे जाके टाइप कर दीजिए परिचय.nic.in। जो भी आपके लॉगिन यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है उनके साथ लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद आपको जाना है प्रोफाइल और सिक्योरिटी सेटिंग में। वो मैं बता देता हूँ कहाँ है। ये देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको ये लॉगिन करना है ये डायरेक्ट परिचय.nic पे लॉगिन करना है। ऐसा नहीं है पहले सक्सेस पे लॉगिन करोगे फिर इस पे, नहीं। गूगल पे जाओ, डायरेक्ट परिचय.nic.in टाइप करके एंटर मारो और ये वाली जो विंडो है पॉपअप होकर आएगी। यहाँ पे अपने आईडी पासवर्ड डालोगे तो ओटीपी जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है ना। ओटीपी डालने के बाद आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा और इस टाइप की स्क्रीन आएगी आपके पास, इस टाइप की, ठीक है ना। ये देखिए, इसके बाद आपको यहाँ जाना है, इस वाले सिंबल पर क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये बिल्कुल राइट टॉप मोस्ट में होगा। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पे जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑथेंटिकेशन का, ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे नीचे लिखा होगा मल्टी फैक्टर। इसको आपको ऑन कर देना है, ये यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक है ना। इसको आपको कर देना है ऑन, ठीक है। जैसे ही आप ऑन कर देंगे इस टाइप का एक क्यूआर कोड खुल के आएगा, इस टाइप से एक क्यूआर कोड, ठीक है। या तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे या फिर ये ऑथेंटिकेशन की है इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। ये स्कैन किससे करना है, ये स्कैन करना आपकी मोबाइल की जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की है, कौन सी वाली मैं दिखा देता हूँ, ये वाली परिचय ऑथेंटिकेटर, ये वाली जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की है इसमें जाके ओपन करके स्कैनर से जब आप इस वाले बार कोड को क्यूआर कोड को स्कैन करोगे या फिर ये कीज डालोगे ऑथेंटिकेशन की, आपका जो है वो ऐप सक्सेसफुली से कनेक्ट हो जाएगी, ऑथेंटिकेट हो जाएगी। आई होप साथियों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये यहाँ से एक बार जब आप स्कैन कर लोगे और सक्सेसफुली रजिस्टर कर लोगे, ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या करना है,
उसके बाद वापस आना है आपको, जो आपकी NIC, क्योंकि जो आपने अभी तो सिर्फ परिचय पोर्टल पर ये ऑथेंटिकेट किया है, रजिस्टर किया है सक्सेसफुली, आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको कनेक्ट किया है, लेकिन सक्सेस वाली जो वेब VPN वाली है वो अभी बाकी है, तो उसको भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे कौन सी ऐप, एकोप्स हाई ID, ये वाली एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे ऐप स्टोर से। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको इंस्टॉल कर लोगे प्रॉपर, आपको जाना है गूगल पे जाके success.nic.in एंटर करके क्लिक कर देना है। तो ये जो नीचे विंडो है, ये वाली जो आपने पहले भी देखी होगी, ये वाली पॉपअप होके आएगी, खुल के आएगी। जब ये वाली खुलेगी तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस डालेंगे और नीचे पासवर्ड। ठीक है, डालने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये मैं बता देता हूँ आपको प्ले स्टोर पे क्या डालना है, ये एकोप्स हाई ID। जब ये डाल के आप सर्च करेंगे तो नीचे ये वाली ID आपकी खुल के आएगी। ठीक है ना, खुल के आप गेट पे क्लिक कीजिए या फिर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, जब आप सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लोगे तो ओपन करोगे तो कुछ परमिशंस मांगेगा, जैसे हर एप्लीकेशन पे होता है, वो आपको अब इसको परमिशंस दे देनी है। परमिशन दे देने के बाद जब NIC वेब VPN पे आप लॉगिन करोगे यहाँ पे, ठीक है ना, अपने ID पासवर्ड डाल के, तो ऐसे आएगा आपके पास। ठीक है ना, क्या आएगा ऐसे, सेंड OTP टू मोबाइल और मोबाइल टोकन। तो आपको किस पे क्लिक करना है, मोबाइल टोकन पे क्लिक करना है जी साथियों, ध्यान रखना मोबाइल टोकन पे क्लिक करना है। ठीक है ना, जैसे आप मोबाइल टोकन पे क्लिक करोगे, ये वाली विंडो आएगी खुल के। दिस स्क्रीन विल अपीयर फॉर डिवाइस रजिस्ट्रेशन ऑन एकोप्स हाई सिक्योर सिलेक्ट SMS OTP एंड क्लिक ऑन सेंड। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा SMS OTP और सेंड पे क्लिक करना है। जब आप सेंड पे क्लिक करोगे तो एक OTP आएगा आपके पास, आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा वहाँ पे वो OTP लेके और यहाँ पे आपको ये डाल देना है, डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जी हाँ, नेक्स्ट पर। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे ये वाली स्क्रीन ओपन होगी और फिर से वही एक QR कोड आएगा आपके पास। ठीक है ना, आपको अपनी एप्लीकेशन से, कौन सी एप्लीकेशन, ये वाली एकोप्स हाई ID। ठीक है ना, ये वाली ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आप इस QR कोड को स्कैन करें, स्कैन करने के बाद सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, अगर कोई डाउट है तो आप जो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालकर। ये साथियों कुछ स्टेप थे जो कि लॉगिन विदाउट OTP के थे। इसमें आप सक्सेस पोर्टल पे भी कर सकते थे। ठीक है ना, वेब और E-ऑफिस स्पैरो पोर्टल, इन पे आप सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हो यूजिंग सिलेक्ट मोबाइल टोकन ऑथेंटिकेशन। हाँ, आपको मोबाइल टोकन ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करना है अगली बार OTP के लिए, ना कि SMS OTP वाला। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जब आप ये एंटर ऐप बेस जनरेट कोड डालोगे, जो भी ऐप के ऊपर कोड आएगा तो आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ ऐप पे कैसे कोड आएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए साथियों, ऐसे ये मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। ठीक है, इसमें जैसे ये है ना, हाँ, ऐसे आप ओपन करेंगे, ये ओपन होगी तो ये वाला जो कोड है आप ये देखिए यहाँ पे जो कोड आया हुआ है। ठीक है ना, ये कोड आपको डालना है और हर 30 सेकंड्स के बाद ये वाला जो कोड है अपने आप चेंज होता रहता है। ये सक्सेस पोर्टल के लिए है। ऐसे ही परिचय के लिए दो ऐप इंस्टॉल होंगी, एक सक्सेस लॉगिन के लिए, एक परिचय के लिए। तो ऐसे परिचय के लिए आएगा, ये देखिए, ये भी 30 सेकंड के लिए है। ये स्कैन QR कोड, ये देखो ऐसे यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो स्कैन का ऑप्शन आएगा और आप ऐसे जो भी आपके लैपटॉप पे QR कोड था अभी मैंने जो दिखाए थे वो आप स्कैन कर सकते हो। तो आपको कभी भी
मोबाइल का जो ओटीपी है उस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो साथियों बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। आई थिंक आपको आज ही इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। अगर कोई आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो मैं एक इसकी ना स्लाइड्स जो बना रखी है स्टेप बाय स्टेप लॉगिन की, वो भी एक लिंक बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो भी देख के फॉलो कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपनी पावर प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स पे। तो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। इमरजेंसी ऑफिशियल एक्सेस हो जाएगा आपका, ठीक है। और रिमोट बॉर्डर एरियाज़ में अगर आप हैं, जैसे कि श्रीनगर, लेह, नॉर्थ ईस्ट रीजन, अगर आप ऐसी जगह पोस्टेड हो तो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और ये सिक्योर भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये सिक्योर है, ठीक है। अगर आपकी ये गुम हो जाती है तो आप तुरंत इन्फॉर्म करें एनआईसी को। क्या गुम हो जाता है? आपका फ़ोन, ठीक है ना। इफ फोन इज लॉस्ट, इन्फॉर्म एनआईसी, ठीक है। वरना कोई ओटी का, जैसे ऑफिसर्स के पास आपने देखा होगा ना आरएसए टोकन होता है, उस टाइप से ही है। 30-30 सेकंड बाद ये चेंज होएगा, ठीक है ना। और उसमें टोकन मिलता है, ये मोबाइल टोकन है, ठीक है ना। हम इसको एज ए मोबाइल टोकन बोल सकते हैं, मोबाइल टोकन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि भाई हाँ इसके साथ मैं कर सकता हूँ, या फिर मैंने किसी को बोला है लॉगिन करने के लिए, तो अलग ही बात है, ठीक है ना। मान लो आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई आपकी जगह भर रहा है तो ही, नहीं तो आपको किसी के साथ ये शेयर नहीं करना है। कॉमन प्रॉब्लम्स और क्या क्या आती है, क्या सॉल्यूशन है। कई बार ना क्यूआर जो कोड है वो स्कैन नहीं हो पाता, तो उसके लिए आप अपना जो मोबाइल के जो कैमरा है वो एक बार क्लीन करें, रीट्राई करें, ठीक है ना। कई बार रॉन्ग कोड, चेक टाइम एंड रीजनरेट, कई बार ये ऐसा होता है कि बिल्कुल लास्ट के ना 5 सेकंड होते हैं, 3 सेकंड होते हैं, वो कोड डाल देते हैं, और जैसे डाल के सबमिट करते हैं सर्वर, तब तक टाइम लेता है, तब तक आपका कोड चेंज हो जाता है। तो ऐसा भी ना करें, ठीक है ना। तो कोशिश करें जब कम से कम 10 सेकंड 15 सेकंड बची हो पासवर्ड चेंज होने की या ओटीपी चेंज होने की, तभी डाल लें, वरना वेट कर लें, नया ओटीपी जनरेट होने दें। फिर भी अगर कोई ऐसा इशू है तो ऐप को डिलीट कर लें और दोबारा रीएक्टिवेट कर लें। तो फाइनली मेरी आप लोगों की यही एडवाइस है, ठीक है ना। एक्टिवेट मोबाइल टोकन टुडे एंड अवॉइड ओटीपी डिपेंडेंसी ऑन मोबाइल फ़ोन फॉर स्मूथ एंड सिक्योर ऑफिशियल लॉगिन। थैंक यू साथियों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी साथियों के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है ना। और इसको आज ही उनके फ़ोन में इंस्टॉल होने के लिए उनको बोलें। थैंक यू।